वफाकी हुकूमत आवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 7 पैसे लीटर इजाफे की समरी इरसाल। डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। शहरियों ने हुकूमत से तेल की कीमतें न बढ़ाने की अपील कर दी। पंद्रह मार्च से इंडोर शादियों की इजाजत। मज़ारात और सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का इजरा ऑर्डिनेंस 2020 के तहत किया गया। NA-75 में इंतखाबी बेज़ाब्तगी का मामला। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को हटा दिया गया। आसिफ हुसैन को SNGAD रिपोर्ट करने के अहकामात। वजीर आजम ने डस्का इलेक्शन का फैसला चैलेंज करने की मंजूरी दे दी। पीर को लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वजीर आजम से NA-75 से PTI उम्मीदवार अली अजद मलही और फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। डस्का इलेक्शन में मुबैना धांधली पर ब्रीफिंग। वजीर आजम को वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इंतजामी अमूर से आगाह किया। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर इजलास। इमरान खान की बल्दियाती निज़ाम पर मजीद गौर की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करना साबित करता है आपने चोरी की। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा, वोट चोरी में मुलव्वस अफसरों को बचाना साबित करता है चोरी उनके कहने पर हुई। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने इलेक्शन का पोल खोला तो पार्टी से निकाल दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने चोरी पकड़ी तो अपीलें कर रहे हो। धांधली PTI का वतीरा बन चुका। सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है, सेलेक्टेड हुक्मरानों ने महंगाई और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया। शफाफ इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की मुलाकात। अंधेरों के 10 साल में बहुत ज्यादा कर्जे लिए गए। हर साल किस्तें बढ़ती जा रही हैं। जब तक आमदन नहीं बढ़ेगी खर्चे पूरे नहीं कर सकते। विरासत में मिले मसाइल की वजह से महंगाई बढ़ी। वजीर आजम का लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मजीद कहा, वॉल्टन एयरपोर्ट डी नोटिफाई होने से कमर्शियल सरगर्मियां 6000 अरब तक जा सकेंगी। वजीर आजम का लाहौर को मॉडर्न सिटी बनाने का भी ऐलान। पाकिस्तान और कतर के दरमियान सस्ती LNG का मुआहिदा हो गया। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा। पाकिस्तान को नए मुआहिदे से $3 अरब की बचत होगी। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना है, नून लीग दौर से LNG 13.37% पर मिल रही थी। नए मुआहिदे के तहत 10.2% पर ला रहे हैं। PSL में छक्के चौके और विकेटें। दिलचस्प मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स इवेंट का सबसे बड़ा हदफ देकर भी हार गई। सरफराज के 81 और आजम खान के 47 रन भी रायगां गए। पेशावर जल्बी ने 199 रन का हदफ दिलचस्प मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को इवेंट में पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान सुल्तान्स ने 158 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशें। शाहराह कराकरम जयजाल कोहिस्तान के मकाम पर ब्लॉक। मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। और हजरत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ करमावाले शरीफ का 55वां उर्स मुबारक उकाड़ा में शुरू। सज्जादा नशीन हजरत तैयब अली शाह बुखारी की ज़ेर सदारत तकरीबात का आगाज़ हुआ। उर्स के दौरान कुरान खानी, महफिल नात और उलमाए कराम के खिताबात होंगे। अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स मुबारक में शिरकत करेगी।
बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां वजीर सनत व पैदावार हम्माद असहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चैलेंजिंग एक्शन प्लान जो है वो दिया गया था और इसका एतराफ़ इस मरतबा फैटफ की मेंबर कंट्रीज़ ने खुद किया कि इससे कॉम्प्रिहेंसिव और चैलेंजिंग एक्शन प्लान पहले किसी मुल्क को फैटफ की तरफ से नहीं दिया गया था। 2 साल पहले हम ये जो 27 नकाती एक्शन प्लान है इसमें से सिर्फ एक नकात के ऊपर हम कंप्लाइंट थे आज से 2 साल पहले। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 में से 24 नकात के ऊपर कंप्लाइंट हैं, जो कि तकरीबन 90% कंप्लाइंस बनती है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ। पहला हमारा टारगेट तो ये था जब हम इस एक्शन प्लान हमें ये दिया गया और हमारी नई हुकूमत आई थी कि पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग को रोका जाए, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग के पाकिस्तान पर बड़े नेगेटिव असरात पाकिस्तान की मईशत पर मुरतब होने के चांसेस थे और ये जाहिर है कि इसकी एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी और सेंटिमेंट इससे नेगेटिव आना था और टाइमलाइंस बड़ी सख्त थी और दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था। अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमने अचीव किया और पिछली प्लेनरी में, यानी ये जो अभी प्लेनरी हुई है इससे पिछली प्लेनरी में बाकायदा FATF कंट्रीज़ ने और FATF सेक्रेटेरिएट ने ये कहा कि ब्लैक लिस्टिंग अब पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हासिल कर ली है। दूसरा हमारा हदफ ये था कि इस जो मौजूदा 27 निकाती एक्शन प्लान है, ब्लैक लिस्टिंग अपनी जगह जो अब ऑप्शन नहीं रहा पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको मुकम्मल किया जाए और पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पाकिस्तान बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज दे कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम्स और के जो नेटवर्क्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी आगे जा चुके हैं। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज फैटफ खुद कह रहा है कि 90% के करीब हमें कंप्लीशन जो है वो हासिल हो गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कोविड पेंडेमिक जब आया है बाकी सारी दुनिया की तरह, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि हम रिपोर्टिंग ना करते, लेकिन हम रिपोर्टिंग, और कुछ मुल्कों ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, लेकिन हमने उस वक्त का फ़ायदा उठाया और हम रिपोर्टिंग करते रहे और हमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी मिलती रही अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका नतीजा आपके सामने है। ये जो हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है और इंशाअल्लाह ताला ये एक्शन प्लान भी हम जल्द ख़त्म कर लेंगे, जिसके 3 निकात रह गए हैं जो पार्शली कंप्लाइंट है और उन 3 में भी बहुत सारा काम हो चुका हुआ है। मेरे नज़दीक वो भी हम लार्जली कंप्लाइंट होने के उन 3 में भी करीब हैं। तो ये दिन रात की मेहनत है, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसके अंदर बेशतर इदारे शामिल हैं, जो वफाक में भी हैं, जो सूबों में भी हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में है, फाइनेंस से लेके, फॉरेन ऑफिस से लेके, पुलिस सर्विसेज से लेके, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से लेके, पाकिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज़ से लेके, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से लेके, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसको आज सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि एक बहुत मुश्किल एक्शन प्लान, टाइट टाइमलाइंस, सख्त हालात कोविड के, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है उसने एक मिसाली प्रोग्रेस जो है वो अचीव की है और इंशाअल्लाह ताला ये वाला जो मौजूदा एक्शन प्लान है इसे हम जल्दी मुकम्मल करेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान शायद दुनिया की वो वाहिद मुल्क है इस वक्त जो फैटफ के ड्यूल स्क्रूटनी के अंदर है। ये भी फैसला हुआ था कि पाकिस्तान ड्यूल स्क्रूटनी में रहेगा, क्योंकि एक MER का जो उनका नॉर्मल प्रोसेस है वो भी साथ चल रहा है। तो हम इन पैरेलल हमारा पूरी जो हुकूमत है वो और सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के और सारे इदारे, वो इन पैरेलल जो हमारा ड्यूल एवेल्यूएशन का प्रोसेस है जिसे हम MER कहते हैं,